जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर जो पूरा बंदरबाट इस समय मचा हुआ है भारत में, उसको लेकर कई सारे ऐसे देश हैं जो कि अब अपना प्रोपेगेंडा भी फैलाना शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि पाकिस्तान सबसे पहले था। और अब दबी जुबान में ही सही पर अमेरिका ने भी इसके ऊपर सुगबुगाहट करना शुरू कर दी है। खुद का घर संभलता नहीं है, दूसरों के घरों के ऊपर कीचड़ उछालते रहते हैं। जस्टिन ट्रूडेडू, वो जो कनाडा का पीएम है, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। किसान आंदोलन के समय उन्होंने जो बातें कही थी किसानों के सपोर्ट में, अभी जब ट्रक ड्राइवर्स एसोसिएशन वहां पर हड़ताल कर रही है तो सर का वहां पर हाल बेहाल हो चुका है। मतलब इमरजेंसी जैसी कंडीशन वहां पर आन पड़ी है। अब क्या ऐसा ही अमेरिका के साथ होगा आने वाले समय में, ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि ब्लैक लाइव्स मैटर वाला मामला भी इनके हाथ से काफ़ी ज़्यादा छूट गया था और भारत ने उसमें कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करी थी जैसी अमेरिका कर रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि दूसरे के फटे में बिल्कुल टांग नहीं अड़ानी चाहिए। हिजाब विवाद मामले में पाकिस्तान के बाद अब अमेरिका ने भ्रामक जानकारी की मदद से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया है। शुक्रवार 11 फरवरी को यूएस के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता मतलब इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम नामक संगठन के राजदूत रशद हुसैन ने बयान में कहा था कि धार्मिक इंडिपेंडेंस में किसी को भी अपनी धार्मिक पोशाक चुनने का अधिकार शामिल है। मुद्दे की बारीकियों को समझे बिना राजदूत ने कहा कि कर्नाटक को मजहबी कपड़ों की अनुमति का निर्धारण नहीं करना चाहिए। अब इस मुद्दे पर भारत ने ये प्रतिक्रिया दी है। बयान में उन देशों को जवाब दिया गया है जो बेवजह एक ऐसे मुद्दे पर बातें कर रहे हैं जो कि शैक्षणिक संस्थान से जुड़ा हुआ है। अपने ट्वीट में हुसैन ने लिखा था कि धार्मिक इंडिपेंडेंस में किसी को अपनी धार्मिक पोशाक चुनने का अधिकार शामिल है। भारतीय राज्य कर्नाटक को मजहबी कपड़ों की अनुमति का निर्धारण नहीं करना चाहिए। स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है और महिलाओं और लड़कियों को कलंकित और हाशिए पर रखता है। जाहिर सी बात है, इस एक ट्वीट के बाद हुसैन को सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने खरी खोटी तो सुनाई थी। लोगों ने अमेरिका की हिपोक्रेसी उजागर करके याद दिलाया कि उनका रवैया अन्य देशों की कार्रवाई पर क्या था। उन्होंने ना तो तब मुंह खोला था जब तालिबान में हिजाब अनिवार्य कर दिया गया था, और ना ही तब कुछ कहा था जब हिजाब को फ्रांस ने प्रतिबंधित कर दिया था। कुछ यूजर्स ने उन्हें याद दिलाया कि कैसे अमेरिका में भी यूनिफॉर्म की महत्ता पर जोर दिया जाता है। इतना ही नहीं, वहाँ एक मुस्लिम छात्रा को सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि उस लड़की ने लगातार चेतावनी के बाद भी वही कपड़े पहनना जारी रखे थे जो मना किए गए थे। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि यह पूरा विवाद उस समय चर्चा में आया जब राहुल गांधी ने अमेरिका से इस मामले पर हस्तक्षेप करने की मांग उठाई थी। इससे पहले पाकिस्तान ने हिजाब विवाद पर अपनी चिंता जताते हुए भारत पर धार्मिक असहिष्णुता, नकारात्मक रूढ़िवादिता और मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव का आरोप लगाया था। अब इस मुद्दे पर भारत के विदेश मंत्रालय ने अपना पक्ष रखा है। मंत्रालय के प्रवक्ता ने अरिंदम बागची ने भारत की ओर से स्पष्ट तौर पर कहा है कि यह मामला अभी कर्नाटक हाईकोर्ट में है। वे लोग इस मुद्दे पर किसी भी प्रेरित टिप्पणी का स्वागत बिल्कुल नहीं करेंगे। बयान में कहा गया कि कर्नाटका में कुछ शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड से संबंधित मामले पर कर्नाटका हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। हमारा संवैधानिक ढांचा और तंत्र, साथ ही हमारे लोकतांत्रिक लोकाचार और राजनीति ऐसे संदर्भ हैं जिनमें मुद्दों पर विचार किया जाता है और उनका समाधान किया जाता है। जो लोग भारत को अच्छे से जानते हैं उन्हें इन वास्तविकताओं की उचित समझ होगी। हमारे आंतरिक मुद्दों पर टिप्पणियों की बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के अलावा कर्नाटका के राज्य मंत्री डॉक्टर अश्वनाथ नारायण सीएन ने भी इस प्रकार के विदेशी हस्तक्षेप की निंदा करी। उन्होंने कहा कि बाहरी ताकतें अपने छिपे एजेंडे के तहत तथ्यों को घुमाने और गलत धारणा बनाने का प्रयास कर रही हैं। इन्हें तो रोका जाना चाहिए। जाहिर सी बात है, ये सभी बातें उस समय निकल कर सामने आ रही है। अब कर्नाटका का विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब ऐसे में अमेरिका जैसे देशों को तो कम से कम समझना चाहिए। खैर, लेकिन वो हुसैन साहब थे तो आप तो उनसे उम्मीद कर ही सकते हैं। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।